नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक अध्याय 1 पूर्णांक में प्रश्नावली 1.3। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.2 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 1.3। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें सवाल दिए गए हैं ए से लेकर आई तक। तो चलिए इन्हें हल करते हैं। ए ब्रैकेट में -30 ब्रैकेट बंद भाग 10। जब हम इसको भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा -3। बी 50 भाग ब्रैकेट में -5, इसका उत्तर आएगा -10। सी ब्रैकेट में -36 भाग ब्रैकेट में -3, इसका उत्तर आएगा 4। डी -49 भाग 49, इसका उत्तर आएगा -1। ई 13 भाग बड़ी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बंद जमा 1 बड़ी ब्रैकेट बंद बराबर -13 आंसर। एफ ओ 0 भाग ब्रैकेट में -12, उत्तर आएगा 0। जी ब्रैकेट में -31 भाग ब्रैकेट में -30 जमा ब्रैकेट में -1 ब्रैकेट बंद, उत्तर आएगा 1। एच ब्रैकेट में -36 भाग 12 बड़ी ब्रैकेट बंद भाग 3, उत्तर आएगा -1। आई बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट -6 छोटी ब्रैकेट बंद जमा 5 बड़ी ब्रैकेट भाग बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट -2 छोटी ब्रैकेट बंद जमा 1 बड़ी ब्रैकेट बंद, उत्तर आएगा 1। दूसरा सवाल है, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग ब्रैकेट में बी जमा सी समांतर है ब्रैकेट में ए भाग बी जमा ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। ए बराबर 12, बी बराबर -4 और सी बराबर 2। ए भाग बी जमा सी, ए भाग बी जमा ए भाग सी। तो 12 भाग बी जमा सी की जगह लिखेंगे हम -4 जमा 2 बराबर है 12 भाग -4 जमा 12 भाग 2। तो 12 भाग -2 को सत्यापित करना है -3 जमा 6। तो यहाँ पर आएगा -6। जब 12 को हम 2 से भाग देंगे तो और इधर जमा के 3 बचेंगे, तो -6 सत्यापित हुआ 3 से। सवाल बी, ए बराबर -10 बी जमा बराबर 1 सी बराबर 1। ए भाग बी जमा सी, ए भाग बी जमा ए भाग सी। -10 भाग 1 जमा 1 -10 भाग 1 जमा -10 भाग 1 -10 भाग के 2 -10 जमा के फिर -10 -5 -10 और -10 हुए 20 और इधर 5। तीसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए 369 भाग 1, उत्तर आएगा 369। बी -75 भाग 75, उत्तर आएगा -1। सी -206 भाग 206, उत्तर आएगा 1। डी -87 भाग 1, उत्तर आएगा 87।
ई -87/1 बराबर 87, एफ -48/48 बराबर -1, जी 20/-10 उत्तर आएगा -2, एच -1/4 उत्तर आएगा -3। चौथा सवाल है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b लिखने हैं जो a बराबर b बराबर -c हो। ऐसा एक युग्म 6, -2 है क्योंकि 6 भाग ब्रैकेट में -2 बराबर -3 है। तो चलिए इसे हल करते हैं। 6 भाग -2 ये आएगा -3 उत्तर। 9 भाग ब्रैकेट में -3 उत्तर आएगा -3। 12 भाग -4 ये आएगा -3। 18 भाग -6 ये आएगा -3। 24 भाग -8 ये भी आएगा -3। पांचवा सवाल है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। यहाँ पर देखिए एक रेखा खींचेंगे इस तरह से, उसमें नंबर डालेंगे, इधर प्लस के और इधर माइनस के। तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लिया गया समय है 1 घंटा। 1 डिग्री तापमान कम होने में लिया गया समय है आधा घंटा। तो 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लिया गया समय है 18 गुना 1/2। इसे काट देंगे, 2 × 18 तो आएगा 9 घंटे। कुल समय बराबर 12 बजे दोपहर जमा 9 घंटे, तो 12 और 9 हो गए 21 घंटे। अतः 9 बजे शाम के समय तापमान 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। प्रश्न 6, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए -3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। दूसरा, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। पहला, एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक 3। राधिका ने 12 सही उत्तर दिए हैं तो 12 गुना 3 यानी 36। राधिका द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं 20। राधिका द्वारा प्राप्त किए गए गलत उत्तर 20, तो 20 घटा 36 यानी -16। गलत उत्तर की संख्या 16 भाग 2 यानी -8। राधिका 8 प्रश्नों का गलत उत्तर करके आई है। दूसरा है, एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक हैं 3। मोहिनी ने 7 सही उत्तर दिए हैं तो 7 गुना 3 बराबर 21। मोहिनी द्वारा प्राप्त अंक है -5। मोहिनी द्वारा किए गए गलत उत्तर हैं -5 घटा 21 ये आएगा -26। गलत उत्तर की संख्या -26 भाग 2 का 13 3 आएगा। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। मोहिनी ने 13 प्रश्नों के उत्तर गलत किए हैं तो 13 आएगा इसका आंसर। 7वां सवाल है, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये कूप है, इसकी 10 मीटर, इधर गहराई 350 मीटर माइनस में, और यहाँ पर है 360। 1 मीटर में समय 1/6 मिनट, 360 मीटर में 360 गुना 1/6। इससे इसको काट देंगे तो 6 6 36 और 0 का 0, ये आएगा 60 मिनट इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। नंबर 1, सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। A 0, B घटा 1, C 1, D कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है बी घटा 1। प्रश्न 2, -7 + 5 का मान क्या होगा? ए 2, बी -2, सी -12, डी 12। इसका सही उत्तर है बी -2। नंबर 3, किसी पूर्णांक का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ए वही शून्य, बी शून्य, सी उसका व्युत्क्रम, डी पूर्णांकों का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 4, -8 घटा ब्रैकेट में -5 का उत्तर क्या होगा? ए -3, बी 3, सी -13, डी 13। इसका सही उत्तर है ए -3। यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो परिणाम ए धनात्मक होता है, बी ऋणात्मक होता है, सी शून्य होता है, डी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका सही उत्तर है बी ऋणात्मक होता है। प्रश्न 6, दो पूर्णांकों का योग शून्य है। यदि एक संख्या -9 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ए 9, बी -9, सी 0, डी 1। इसका सही उत्तर है ए 9। प्रश्न 7, -3 गुना -5। ए -15, बी 15, सी 8, डी -8। इसका सही उत्तर है बी 15। प्रश्न 8, किसी संख्या में शून्य को गुना करने पर उत्तर होता है? ए 0, बी 1, सी वही संख्या, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 0। 9, 7 गुना ब्रैकेट में -4। ए -28, बी 28, सी -3, डी 3। इसका सही उत्तर है ए -28। प्रश्न 10, पूर्णांकों का समुच्चय किसमें समाहित होता है? ए प्राकृतिक संख्याएं, बी पूर्ण संख्याएं, सी वास्तविक संख्याएं, डी अभाज्य संख्याएं। इसका सही उत्तर है सी वास्तविक संख्याएं। प्रश्न 11, -12 भाग 3। ए -36, बी 4, सी -4, डी 36। इसका सही उत्तर है सी -4। प्रश्न 12, पूर्णांकों का जोड़ और गुना दोनों के लिए गुणधर्म कौन सा होता है? ए संघटकता, बी आदान प्रदान, सी वितरण, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 13, -15 गुना 0। ए -15, बी 15, सी 0, डी -1। इसका सही उत्तर है सी 0। प्रश्न 14, ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर परिणाम कैसा होता है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी 0, डी अपरिभाषित। इसका सही उत्तर है बी धनात्मक। प्रश्न 15, पूर्णांकों का वह भाग जिसमें ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वह कहलाता है? ए प्राकृतिक संख्याएं, बी पूर्ण संख्याएं, सी ऋणात्मक पूर्णांक, डी धनात्मक पूर्णांक। इसका सही उत्तर है सी ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।